मेरा नाम बिल्किस अब्दुल सत्तार एदी है। मैं मरहूम अब्दुल सत्तार एदी की बेवा हूँ और मैं सेंटर में काम करती हूँ। औरतों के बच्चों के मसाइल मैं हल करती हूँ, आदमियों के लड़कों के मेरे बच्चे करते हैं आदमी। हमको मेहदी साहब तनावर दरख्त बना के दे गए हैं, यानी बुनियाद डाल के गए हैं पक्की, और वो तनावर दरख्त फल दे रहा है और हमको काम करने में मुश्किलात नहीं होती, लेकिन लोग मुश्किल करते हैं तो फिर हम उनका जवाब नहीं देते। इसलिए कि मेरा मियाँ बोलता था कि उनको बकने दो, कुछ भी कहते हैं कहने दो। यदि मुर्दे बेचता है यदि गुर्दे बेचता है, यदि बेईमान है, काफर है, जन्नत में नहीं जाएगा, हराम के बच्चे पालता है, और है ना यदि है ना जन्नत में नहीं जाएगा, यदि कादियानी है, यहूदियों का एजेंट है, यदि अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका का वीज़ा मेरे बेटे को 3 साल से अमेरिका वाले नहीं दे रहे, और काय का एजेंट हो गया, फिर हम काय के एजेंट हो गए। उन्होंने यहाँ आके नर्सिंग होम खोला था, तो स्कूल में मेरा दिल लगता नहीं था, स्कूल में मैं फ़ेल हो जाती थी, फिर 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में सब में फ़ेल। फिर सब लड़कियां हैं ना तो यहाँ नर्सिंग सीखने आती थी। इन्होंने नर्सिंग का शोबा खोला था, क्योंकि नर्सों की बेहद कमी थी पाकिस्तान बना तब, और हमारे मेमन लोग छोटे दिमाग के थोड़े होते हैं, तो मेमन लोग बोलते थे कि नर्सिंग अच्छी लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो मैं तो यहाँ आती थी, गली की सब लड़कियाँ आती थी, तो मैं उनके साथ सफ़ेद ड्रेस पहन के आती थी, और मैंने इतनी अच्छी नर्सिंग की, और सफ़ेद ड्रेस में सबको सुइयाँ लगाती थी, किसी का इंसाइज करती थी, छोटा मोटा काम करते करते आईवी लगाना सीखा, ड्रिप लगाना सीखा, इंजेक्शन लगाना सीखा। इस तरह मैं एक हाई फाई नर्स बन गई थी यहाँ पे। और वो है ना, इन्होंने पहले शादी कर रखी थी अपने काम से, इनको जुनून था एक काम का, एक जुनून इतना था काम का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2 बातें मेरी माँ बताती थी कि किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो, तो मेरा वो नहीं बना, मैं उसकी बन गई भाई। आज मैं कामयाब हूँ, मेरी ज़िंदगी कामयाब है, बाजीगर जीत गया। नहीं, मरे हुए बच्चे उठाते थे ना, इसलिए हमने ईदी के लिए, ईदी ने कहा हम झूले रख देते हैं जगह जगह पर अपने सेंटरों पे कि भाई मारो नहीं, हमें दे दो, हम इसको संभाल लेंगे। एक तो गुनाह हो गया है आपसे, दूसरा गुनाह नहीं करो। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या अखरोट आ गया है, कौन सा अखरोट आ गया है कि लड़कियां इधर बच्चे डिलीवरी होम है ये, तो यहाँ बच्ची पैदा होती है ना तो मुंह बन जाता है, आदमी भी भाग जाएगा, औरतें भी, सास भी बेहोश हो जाएगी, हाय हाय माँ। लड़का होगा तो हमको सबको खुश करेंगी। आज भी वही दौर है, पुराना दौर चला आ रहा है। मेरा मियाँ बेटियों से बहुत खुश था, और हम औरतों से काम लेते थे, काम करवाते थे ना, इसलिए हम कामयाब हुए। आदमियों में चीटिंग करने की आदत होती है, औरतों से बहुत ज़्यादा काम लिया हमने, इसीलिए हमारी कामयाबी है। मैं कभी रिटायर होती नहीं सकती हूँ, मेरा मियाँ आखिरी तक रिटायर नहीं हुआ था। मुझे सरकारी पेंशन थोड़ी मिलेगी कि मैं रिटायर हो जाऊँ। मुझे 40 साल से शुगर है, शुगर को भी पाल रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। अब तो शुगर ने मुझे तंग ही कर दिया, मैं चल नहीं सकती हूँ। कुछ थोड़ी बहुत अल्लाह ने समझ दे दी है, तो बस इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब तक अल्लाह काम लेगा हम करेंगे, जब अल्लाह नहीं लेगा तो नहीं करेंगे।